अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम 9 मई के मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएँ सुना दी हैं। पीटीआई के कौन से कारकुन 9 मई वाले दिन कहाँ पे क्या करते रहे, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इस ट्रायल में गुंजाइश में बाकायदा ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट के, और जो सजा है जिनकी भी सजा बनती है उनकी सजा अनाउंस कर दी जाए। ये नाज़रीन फैसला था, और इस आईनी बेंच के इस अहम फैसले के बाद हमने देखा कि आज एक बड़ा अहम दिन मालूम हुआ, क्योंकि उन 85 में से 25 नाज़रीन जो मुल्ज़िमान हैं उनकी आज बाकायदा 9 मई के हवाले से सजाएं हुई हैं। इस पूरी चीज़ के हवाले से नाज़रीन ISPR का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने बाकायदा एक पूरी फुटेज अपनी रिलीज़ की, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसलिए कर क्या रहा था। और हमने नाज़रीन अपने ये एक तौर पर एक हमने बाइफरकेट किया है कि मकामात के हवाले से कि किन मकामात पर हमले हुए और वहाँ पर कौन कौन लोग मुलविस थे उन ख़ास मकामात पर। उस तरह की भी बाइफरकेशन एक हमारे पास मौजूद है, जैसे कि दिखाई जाए नाज़रीन को। जिन्ना हाउस हमला केस में जो सजाएं हुई हैं उनके जो लोग हैं उनकी जो बाइफरकेशन है कि कौन कौन लोग उस हमले में थे, ये उनकी लिस्ट है। ज़ियाउर रहमान हैं, 10-10 साल की ज़्यादातर सजाएँ हैं इसमें। जान मोहम्मद खान, इमरान महबूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, मोहम्मद हाशिर, इनका बड़ा तस्करा है। इनको बल्कि PTI की जो ऑफिशियल पेज है PTI का, उसकी तरफ से उनको डिफेंड भी किया गया है कि वो तो सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। फिर फ़हीम हैदर, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद बिलावल, ये नाज़रीन ये हैं जिन्ना हाउस हमला केस के तमाम तर लोग जिनको सजाएं हुई हैं। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस, उसमें सजाएं अलग हैं जो कि हमने बाइफरकेट की हैं। शाकिरुल्लाह, रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, यासिर नवाज, सईद आलम। PAF मियाँ वाली हमला केस में जो सजाएं हैं वो 2 अफराद को हैं 10-10 साल की, यानी कि अनवर खान और बाबर जमाल। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस, इसमें सजाएं भी 2 लोगों को है, जाहिद खान साहब और खुर्रम शहजाद, इनको सजाएं हैं। GHQ हमला केस में सजाएं हैं उमर फारूक, राजा एहसान को 10-10 साल दोनों को। बनू कैंट हमला केस में सजाएं एक शख्स को एक सजा है, मोहम्मद आफाक को 9 साल की। और चकरगा किला हमला केस में जो सजा है वो एक शख्स को दाऊद खान को है। फिर ISI के जो हम फैसलाबाद हमला केस है उसमें भी सजाएं हैं, लईक अहमद 2 साल की, इनकी सजा है। नाज़रीन ये तमाम तर वो सजाएं हैं जो कि हमने वेन्यू वाइज हमने बाइफरकेट की हैं। इस खास फुटेज में भी ये मौजूद हैं। पूरे मामले पे कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जिसमें ISPR के भी जो बयानात हैं वो शामिल हैं। अब बात यह है PTI को भी वैसे ये सूट करता है कि 9 मई की सजाएं जल्द अज जल्द हों और जो भी लोग हैं वो सामने आए, क्योंकि जब से ये मामला सामने आया है आज के रोज़ से, तब से PTI की तरफ से 9th में फॉल्स फ्लैग का हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। और PTI का यही बयानिया है सिंस डे 1 कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद था हमारी पूरी जमात को निशाना बनाना। अगर इसमें हकीकी लोगों को सजाएं हो जाती हैं और अगर मास्टरमाइंड तक वाकई ट्रेस आउट हम कर लेते हैं कि कौन मास्टरमाइंड था इनका, डेफिनेटली ये अगर PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये PTI के ही खुद हक में है कि ये चीज़ उनको शायद इससे बहुत बड़ी एक क्लीन चिट मिल जाएगी कि उनको जिस वाक़े से मंसूब किया जा रहा था, अगर उनका वाकई इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर ये लोग किसी और के अहकामात पर ये सब काम कर रहे थे तो PTI को भी क्लीन चिट मिलेगी। तो PTI को क्या उसूली तौर पर इस पूरे प्रोसेस को खैर मकदम इसका नहीं करना चाहिए, ये एक ज़रूरी सवाल है जो आज हम इंशाल्लाह उठाएंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन ISPR का भी यही मौक़िफ़ है कि ये पूरी चीज़ें इनकन्क्लूसिव हैं तब तक जब तक मास्टरमाइंड तक हम नहीं पहुँचते। इस मामले पर कुछ चीज़ें देखते चलिएगा जो हमारे पास हैं। फौजी के कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और फिर अब ये सजाओं पर ये पूरी चीज़ जो है ये कन्वर्ज हुई है। 9 मई मुकदमात में सजाएं फौजी अदालतों ने पहले मरहले में, जिसकी अपने बात कर रहे थे, 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस 25 मुल्ज़िमान कोर्ट मार्शल मुकम्मल करके 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी हैं। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ फैसल साहब, आप बताइएगा अब ये मामलात मास्टरमाइंड की तरफ जाने को हैं। मास्टरमाइंड मतलब इसमें कोई हुकूमत को तो अभाम नहीं है, PMLN को कोई अभाम नहीं है। अता तारड़ साहब ने भी आज बोला है कि आज वाजे हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI थे और उसके तमाम साथी थे इस मनसूबा साजी में शामिल, मतलब उनको कोई इसमें डाउट नहीं है। वेराज आप बिल्कुल कुछ और बात कर रहे हैं कि इसका मास्टरमाइंड क्या आपको सूट नहीं करता। अगर आप कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग है तो आपके हक में भी होगा ना कि अगर पता चल जाए कि ये किसने किया है और किसने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया था। Mona, I categorically reject military court trial of civilians. That is unconstitutional. That is a violation of fundamental rights. और सुप्रीम कोर्ट में मुझे अफसोस है कि उन्होंने आधा तीतर आधा बटेर रख के मिलिट्री कोर्ट्स को बजाय कि इसके फैसला करने के उन्होंने प्रेफर किया कि इस केस को जब से ये 2 साल से लटका हुआ है इस पर फैसला नहीं किया और इसको जो है वो उन्होंने मामले को, क्योंकि आप ये इसलिए बात फरमा रहे हैं कि जो तातीलात हैं मौसम सरमा की उसके बाद इसका असल फैसला होना है। नहीं, असल फैसला तो हो जाना चाहिए था ना, मजाक थोड़ी है कि आप इतनी तादाद में जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको आपने 1.5 साल से 1.25 साल से वो मिलिट्री कस्टडी में है और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुई है। सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का आइन के और कानून के तहत जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत उनका काम है। 26वीं तरमीम के बाद ठीक है सुप्रीम कोर्ट को आपने क्रश कर दिया है, जो निज़ाम अदल है उसको एक सिस्टम के तहत जो है वो तहस नहस किया गया है ताकि जो एक ये मनसूबा है 10 साला हुकूमत का इसको जो है परवान चढ़ाने के लिए, तो इसमें जो 10 साल का आप कहते हैं मंसूबा है गवर्नमेंट का ये प्रेजेंट डे जो भी आप कहते हैं हर साल हमला किया गया है।
तो इसमें सिविलियन के हमें नहीं पता है कि किस किस्म का एविडेंस है, कहाँ पे ट्रायल हुआ, उनको क्या हकूक दिए गए हैं, क्या ओपन कोर्ट ट्रायल सिविलियंस का ATC जो कोर्ट है ओपन, उसमें भी तो सिविलियंस के ट्रायल हो रहे हैं, तो इन सिविलियंस को वहाँ पे ट्रायल क्यों नहीं किया गया? फौजी तनसीबात जो हैं वो एक और चीज़ है। जिना हाउस में ये खुद ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की कि जिना हाउस जिसमें जिना साहब तो खैर एक दिन भी नहीं रहे, उनको तो कब्जा भी कभी नहीं मिला, तो वो तनसीबात कहाँ से आ गई? और मतलब इसी तरह से अगर कोई दूसरी चीज़ है, वो कोर कमांडर लाहौर हुआ ना, लेकिन ये कि नॉनदलेस मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो हुई। लेकिन फिर CCTV फुटेजेस जो है, जिन लोगों की CCTV फुटेजेस आएगा ऑपरेशन कराते हैं PTI के अगेंस्ट, जो लोग मुलव्वस हैं, आप उनको CCTV फुटेजेस जो है वो तो सिविलियन अदालतों में इसके खिलाफ जो बात की जाती है ना, जो कि PTI के ऊपर जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म, वो कहते हैं खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में सिविलियंस का होता था मिलिट्री ट्रायल, और खान साहब ने कभी उसकी मुखालफत किया, उसकी भरपूर हिमायत की थी। इजंट इट ट्रू? कहाँ पे की थी? बतौर प्राइम मिनिस्टर तभी तो हो रहा था। नहीं, तभी तो हो रहा था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक होता है उससे? प्राइम मिनिस्टर बेबस थे, मिलिट्री ट्रायल हो रहा था। मिलिट्री ट्रायल अदालतों का होता है ना। देखिए, हमने अदालतों के पास नाज़रीन किराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि 9 मई के 25 मुलजमान को सज़ाएं सुना दी गई हैं और PTI के कारकुन जो है उनको जलाओ गिराओ करते हुए दिखाया गया है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।